8 प्रकार की शिवलिंग होती हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहला शिवलिंग है पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी से बनाया हुआ शिवलिंग। लेकिन किसी भी मिट्टी से शिवलिंग बना दिया जाए ऐसा नहीं है, उसके लिए उत्तम मिट्टी का चयन करना चाहिए। अगर कोई विशेष मनोकामना को लेकर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप ब्राह्मण हो तो पीली मिट्टी का चयन करो, आप क्षत्रिय हो तो लाल मिट्टी का चयन करो, आप वैश्य हो तो सफेद मिट्टी का चयन करो, आप शूद्र हो तो आप काली मिट्टी का चयन करो। ऐसा भी कर सकते हो, आपको शौर्य के लिए, आपकी शक्ति वृद्धि के लिए, मुकदमे में जीतने के लिए आदि आदि उस प्रकार के कोई कार्य हो, तब आपको लाल मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। शांति को, धन को प्राप्त करने के लिए आपको सफेद मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्ञान की वृद्धि के लिए पीले मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और सब प्रकार के प्रायश्चित करने के लिए और सब प्रकार से वर्चस्व प्राप्त करने के लिए काली मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ये भी ध्यान देने योग्य है। और आपकी मोक्ष प्राप्ति की कामना है, तब आपको कूप के आखिरी छोर से निकली हुई मिट्टी में कनेर के फूल का रस मिला करके तब शिवलिंग बनाना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। अगर कूप के आखिरी छोर की मिट्टी ना मिले तो जिसके यहाँ नल की बोरिंग आदि हो रही हो तो उस होती हुई बोरिंग में पानी निकलने से पहले जो आखिरी मिट्टी निकलती है उस मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। दूसरे हैं पत्थर के पाषाण के शिवलिंग। पत्थर के शिवलिंग में भी काले रंग के शिवलिंग होते हैं तथा सफेद रंग के शिवलिंग होते हैं और नाना प्रकार से पीले और लाल पत्थर के शिवलिंग भी होते हैं जिनकी भिन्न भिन्न मनोकामनाओं के साथ पूजा करी जाती है। पत्थर के शिवलिंग में जो स्वयंभू शिवलिंग हैं, जो स्वयं प्रकट हैं या जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, या जो ज्योतिर्लिंग हैं या जो चरलिंग हैं, वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो नर्मदा से लाए हुए शिवलिंग हैं वो भी ज्योतिर्लिंग के समान ही प्राण प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इस प्रकार दूसरे शिवलिंग है पत्थर के शिवलिंग। तीसरे शिवलिंग हैं धातु के शिवलिंग। धातु अर्थात स्वर्ण से, पीतल से, चांदी से, तांबे से, लोह से आदि आदि किन्हीं किन्हीं धातुओं से जब आप शिवलिंग बनाते हैं तो वो धातु के शिवलिंग कहलाते हैं। कितने हो गए? कितने हुए? चतुर्थ शिवलिंग है रत्न शिवलिंग। गोमेद, मोती, माणिक्य, नीलम, पन्ना, पुखराज, इन सभी में जो गोल आकार की पिंडी जैसा बना होता है उसको रत्न शिवलिंग मानते हैं, जिनकी केवल तिजोरी में या कंठ के लॉकेट में ही पूजा का विधान बताया गया है। कई बार रत्न के शिवलिंग का पूजन मंदिर में भी होता है। पांचवे हैं पारद के शिवलिंग। छठवें हैं स्फटिक के शिवलिंग। सातवें हैं औषधि शिवलिंग। जैसे आप किन्हीं फूलों से बना रहे हैं, आप किन्हीं लकड़ी से बना रहे हैं, कई प्रकार। पहले के जमाने में कुछ औषधीय लकड़ियों को इकट्ठा करके उनके द्वारा शिवलिंग बनाया जाता था। फिर जब पूजा होती थी तब उसमें
यजमान जलेरी से निकलने वाले जल को अपने ऊपर आने देता था। तो वो जो जल है, कहते हैं यजमान के सारे जो रोग हैं वो नष्ट हो जाते थे। पहले औषधि शिवलिंग बनाया जाता था। कितने हो गए? कितने हुए? 7। अब 8वें शिवलिंग है भाव शिवलिंग। भाव शिवलिंग जिन्हें आप अपने सदगुरु के रूप में देख सकते हैं, जिन्हें आप नदी पर्वत कहीं भी देख सकते हैं, आकाश में देख सकते हैं। कई बार बादलों में शिवलिंग बन जाती है, उसमें देख सकते हैं। और आप अपने अंगुष्ठ में भी देख सकते हैं। आप अपने अंगुष्ठ की पहली रेखा को अपने प्रथम जो ये बृहस्पति की उंगली होती है, इस बृहस्पति की मध्यस्थ रेखा से इस प्रकार मिलाते हैं तो ये शिवलिंग अंगुष्ठ शिवलिंग कहलाते हैं। इनका भी भाव से अगर प्रणाम किया जाए तो ये शिवलिंग के प्रणाम के समान मान्य होता है।